Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Do comment जिनकी भी request थी. I was getting a lot of requests with regard to CUT LLM. So CUT LLM का अगर आप चाहते हो कि मैं PYQ analysis करूं of 2025 तो ज़रूर बताना. अभी जो आपकी डिमांड थी कि टाइम टेबल लेकर आओ डे टू डे, हमें टारगेट्स दो कि हमें कैसे पढ़ना है, वो लेकर आई हूँ. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिकॉज आई हैव डन सम चेंजेस टू द टेबल जो मैं देती हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे करना है. Because a deep dive analysis I wanted to do of all the years and then come up with a video. So 2 months from zero की strategy, यहाँ पर टाइम टेबल भी मिलने वाला है, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना, और कैसे पढ़ना है ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड प्लीज़ 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 डू लीव अ कॉमेंट एंड सपोर्ट अस. You can support us by writing hashtag Loggery if you think that you don't want to write anything or you're not able to think of anything. राइट नहीं तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, हमारा लिंक ये है, हमारा हैंडल. टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें एंड यू कैन ऑल्सो बाय अवर मॉक टेस्ट फॉर CUT LLM. एंड अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए, एक और सेट चाहिए मॉक टेस्ट का, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. बट फर्स्ट बाय दीज वंस, राइट. तो हमारा पैटर्न क्या रहता है, 75 क्वेश्चंस आते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है. और ये सारा सिलेबस है. अगर हम सिलेबस देखें इस एग्ज़ाम का तो ऑब्वियसली बहुत डर लगता है कि ओहो इतना ज़्यादा सिलेबस. बट ऑब्वियसली अगर हम PYQs को एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल जाते हैं और उसी के अराउंड हमारा पेपर आता है. तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है. सो दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक जिसमें से मेजर पेपर हमारा आ जाता है. मैं कहूँगी 50% नहीं 40% पेपर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और क्रिमिनल लॉज से आ रहा है. और क्रिमिनल लॉज यहाँ पर ओल्ड ही चल रहे हैं, ठीक है ना. ओल्ड क्रिमिनल लॉज में से ही पेपर आ रहा है, ठीक है ना. इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC, इसमें से मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये लगाओ कि आपका 25 to 30 मार्क्स का यहीं से पेपर आएगा और प्लस भी आ सकता है इससे, ठीक है ना. तो ऑब्वियसली इसको तो हमें रीड इन शॉर्ट अच्छे से करना है. आप उसके लिए LLM की बुक या तो यूनिवर्सल्स की ले सकते हैं या फिर सिंगल्स की बुक ले सकते हैं, ठीक है ना. दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, तो वहाँ से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं. शॉर्ट में पढ़ लो टॉपिक और MCQ सॉल्व कर. देखो MCQ सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है और MCQ बेस्ड स्टडी भी आप कर सकते हो कि MCQ पढ़ा नहीं समझ में आया तो उसको देखा. अगर आप रिवर्स स्टडिंग करोगे, दैट इज़ MCQ से थ्योरी पे जाओगे तो अच्छा रहेगा. बट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ जो इन्हीं बुक्स में इन शॉर्ट दिया हुआ है वो पढ़ो एंड फिर MCQ सॉल्व करो, ठीक है ना. उसके बाद टॉट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, IPR, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरनेशनल लॉ. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ये अच्छे से करने हैं, मतलब इनकी थ्योरी पढ़ के MCQs अच्छे से सॉल्व करने. और ये भी ट्राई करना है कि इनकी भी आप थ्योरी पढ़ के MCQs करो, नहीं तो MCQs तो बड़े अच्छे से करो ही. और MCQ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए. देख रहे हो ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है. थ्योरी अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो IPR और मुस्लिम लॉ की थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है ना. इनमें से बाकी सबके MCQ बेस्ड स्टडी करो एंड ओनली MCQs करने हैं. ये वाला टेबल है, इसके अंदर आप हर रोज 1 आवर दो इनको, जिसमें आप 1 आवर के लिए जितने MCQs आप सॉल्व कर सकते हो और लर्न कर सकते हो, सॉल्व एंड लर्न कर सकते हो, उतना ही बढ़िया रहेगा. यहाँ पर अगर जितना इसमें रट्टा मार लोगे MCQs को उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है ये सारे टॉपिक्स के लिए. और जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, मतलब उसमें से क्वेश्चन 100% आ ही रहा है. पार्टनरशिप एक्ट में से आता है, CPC में से भी आता है, ठीक है. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये इनमें से क्वेश्चन आ ही रहा है हमेशा. तो ये आप पहले कर लो एंड बाकी सब भी कर लो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना. बट आपका मेन फोकस ये वाले टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है ना. उसके बाद आपका शेड्यूल क्या है. देखिए जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तब आई थिंक 23 दिसंबर है, तो आपके पास 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का भी टाइम है. तो आप अपना टाइम टेबल 24 जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट करके ये सीक्वेंस रहनी चाहिए. देखिए आप अपनी जो पढ़ाई है उसको स्लॉट्स में डिवाइड करोगे. येस यू हैव टू टेक केयर ऑफ 3 to 4 सब्जेक्ट्स इन अ डे, ठीक है. तो आप स्लॉट 1 में भी 3 आवर्स का कर रहे हो, 3 आवर्स आपको हर सब्जेक्ट को देना है. उससे ज़्यादा का दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया. और यहाँ पर ये 1 आवर वाले, यहाँ पर आप MCQ वाले जो ओनली MCQ वाले हैं, मतलब ये वाली लाइन के जो टॉपिक्स हैं वो आप जो खत्म हो जाए नेक्स्ट ले लो 1 आवर देना है आपने इसको, ठीक है. अब यहाँ पर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट टू सी वेयर डू यू स्टैंड, कैसा हो रहा है. अटेम्प्ट करने लग जाओ मॉक्स, कोई बात नहीं है. आई एम गोइंग टू गिव यू मोर मॉक्स, राइट. इफ़ यू वांट, ऑब्वियसली अगर आपको 5 मोर मॉक्स चाहिए तो वो आप कमेंट करके बताओ एंड प्लीज़ बाय द मॉक्स दैट आर ऑलरेडी देयर, देन ओनली आई विल बी मेकिंग मोर मॉक्स, ठीक है. डिमांड होगी तो, ठीक है.
मॉक टेस्ट सॉल्व करो अपना, और ये टॉपिक्स पढ़ो। टॉपिक्स पढ़ने कैसे, पहले थ्योरी पढ़ना है बुक में से ही, जो बुक है आपकी एलएलएम की, यूनिवर्सल सिंगल्स, जो भी एक बुक आप ले रहे हो वो बुक आप लो एंड उसमें से आप रीडिंग करो। एंड प्लीज़ डोंट गो फॉर द सॉफ्ट कॉपी, आप बुक एक्चुअल में बाय करो एंड उसमें पढ़ो, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, ये सब करो एंड साथ में एमसीक्यूज सॉल्व करो। बट अगर आपसे थ्योरी पढ़ के एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है नहीं इतना ज़्यादा नहीं, तो आप एमसीक्यू बेस्ड स्टडी कर सकते हो, जिसमें आप एमसीक्यू पहले पढ़ के फिर आप थ्योरी पढ़ सकते हो। दैट ऑल्सो वर्क्स, कि पहले एमसीक्यू सॉल्व कर लिए फिर थ्योरी पे चले गए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। बट इतना टाइम आपको इन सब्जेक्ट्स को देना, और ये इतने में बड़े आराम से ये सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, राइट। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो वो भी मैं करने की कोशिश करूँगी, कमेंट्स में बता देना। बट दिस इज़ द स्केड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है ना। एंड या अगर ये वाले टॉपिक्स जो है ना, याद रखना, जब भी आपको ऐसा ओवरवेलमिंग सा लगे ना कि यार सिलेबस बहुत है, तो याद रखना दैट दीज आर द टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट, एंड ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है, राइट, डूएबल है, ठीक है। तो ये आपको करना है, दिस इज़ द स्केड्यूल। कौन कौन फॉलो कर रहा है इसको कमेंट्स में ज़रूर बताना, किस किस की डिमांड थी जो मैंने फुलफिल करी है, ठीक है। एंड येस, डू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम CUT LLM। एंड या फॉर्म भी आ गए हैं, पता ही होगा आपको, फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हो। एंड फिर हमारे पास मार्च में डेट आ जाएगी, तो फिर हम मार्च के अंदर रिविजन और ये सब कुछ करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, बाय।